Dhම්ma May the blessings of the triple gems make our interaction meaningful for all of us. We have been discussing about factors which inhibit our growth in Dhamma. और हमने इसमें देखा कि संसार के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, जो लेटेंट टेंडेंसीज रहती हैं, संसार के प्रति आकर्षण करती हैं, वो बड़े चुपचाप हमारे मानस को कलुषित करती रहती हैं। तो एक तरफ से तो हम साधना कर रहे हैं, मानस को साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो लेटेंट टेंडेंसी असावधानी के कारण, सजग न हो पाने के कारण, और कितने सारे डोमेन हैं जितने जहाँ पे कि उनका प्रभाव पड़ता रहता है मानस पे, इस कारण से मानस बिगड़ता चला जाता है और जो उत्तरोत्तर प्रगति होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती। ऐसा लगता है मुझे अपने अनुभव से, हो सकता है आप लोगों के अनुभव भिन्न हो। तो इस संदर्भ में निब्बिदा का बहुत महत्व कि हम संसार के आकर्षणों के प्रति निर्वेद भाव, एक सेंस ऑफ डिसएंचेंटमेंट डेवलप हो। जैसे कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी कि डिसएंचेंटमेंट इज नॉट एवर्शन, वो एक थोड़ी उसमें तकलीफ हो जाती है कभी कभी कि हम भेद नहीं कर पाते। कल मैंने जैसे निवेदन किया था कि डिसएंचेंटमेंट इज द रिजल्ट ऑफ पन्या, सती एंड पन्या, यथाभूत ज्ञान दर्शनम, and aversion is the result of ignorance, ignorant reaction to the feelings which arise. तो उसकी क्रिएशन में बिल्कुल डिफरेंस है, तो उनके फ्लेवर में भी डिफरेंस है। वो चर्चा नहीं की थी, शायद उसको भी चर्चा करेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार जब लंबे समय साधना करते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि निब्बिदा जाग गई है और वो एवर्शन को मास्क करती है, उससे कंफ्यूजन होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसके लिए मैं शायद अपना एक अनुभव ही शेयर करना चाहूँगा, उससे मुझे शायद आप लोगों को भी उसमें उस तरह का अनुभव रहा होगा। बहुत वर्ष पहले की बात है कि शायद 89-90 की बात होगी, एग्जैक्टली याद नहीं। मैं 45 डे कोर्स करके आया था, तो घर आया तो बहुत मन प्रसन्न था, और फिर अगले दिन जब ऑफिस जाने लगे, 2-3 दिन में सेमेस्टर शुरू होने वाला था, तो देखा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं जाऊं और वहाँ फिर कोई पढ़ाऊं, ये सब काम करूं। ध्यान करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से, क्योंकि लंबी छुट्टी के बाद जाना था तो ज्वाइन तो करना ही था, तो गए किसी तरह से, लेकिन ऑफिस में जाके बैठ रहा, मतलब मन नहीं किया कुछ भी करने का। तो लगा कि शायद वो निब्बिदा का भाव जाग रहा है। तो एक तरफ से थोड़ा वो भी लग रहा था कि हाँ हाँ कुछ साधना असर ठीक हुई है, दूसरी तरफ से वो भी लग रहा था कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट 41, अभी घर घर पे we had a very major bereavement in few years back and we're just recovering from that, और मैं एक और
मुसीबत खड़ी कर दूं घर वालों के सामने, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. And then how would we live? We don't have a house, we don't have backup. So बड़े बेमन से, with a kind of strong negativity, I slowly and slowly overcame that hesitation. And कुछ समय में, एक आध हफ्ते में फिर क्लास शुरू हो गई, तो बात चल गई. उस समय इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये निब्बिदा है कि द्वेष है. But when I today retrospectively reflect, it didn't have the characteristics of nibbida. What are the characteristics of nibbida? Firstly, there will be a serenity associated with it, because it has come from panya. किसी चीज को जो प्रिय है उसको हम छोड़ रहे हैं, जो प्रिय है उसका भाव, उसको छोड़ने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है सर्टनली. तो निबिदा के साथ साथ थोड़ा बहुत सैडनेस होना अवश्य, मतलब स्वाभाविक है. बट दैट इज नॉट ओवर पावरिंग. देयर इज अ सेरेनिटी, because at the heart there is a clarity that it's the right thing to do. If I am giving up something, that's a very right thing to do. So there may be some kind of sadness, unpleasantness in the mind at one part of it, but the majority of the part is serene. Even that sadness is seen with serenity. And there is a sense of joy that some major thing has, decision has been taken up to give up something, or to have been able to see through some traps which I was falling down, and slowly it actually increases the joy. So rather than there being aversion and difficulty in doing something, the characteristic of nibbida is that there is serenity, and there is a, after initial kind of what remains in the wake of movement away from a attraction, some sadness remains, but then within a few days it will be over, and one will be actually joyous that a major decision has been taken, and you feel a sense of freedom because you come out of a trap in which it was a trap of pleasantness, and you have been able to come out of it. So there's a very clear distinction in the taste of the nibbida and aversion. तो वो हम उससे क्लियर हो जाता है. तो अगर हमें मालूम हो तो we can, then the chances of getting into a erroneous decision are very much reduced. In some sense, this whole exercise of nibbida is in some sense a struggle against sensory enchantment. और अगर इसको बिल्कुल मॉडर्न लैंग्वेज में कहें, so it's a struggle between instincts and reason, or insight, or emotions and reason. और एक तरफ से हमारे इंस्टिंक्ट्स है, वो हमको ले जा रहे हैं प्रिय की तरफ कंटिन्यूसली, और एक तरफ से रीजन है, वो देख रहा है कि इस काफी समय मैं इसमें बिता चुका हूँ और इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है. बट the instincts or the resulting emotion of interaction is quite strong, and usually emotions win because reason is not able to cut it out. It's not so strong. It's intellectual. But when it becomes insight by deep reflection, तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है कि हम इमोशन के ग्रिप में से निकल पाए. और इसीलिए यथाभूत ज्ञान दर्शन की बात है कि हम इनसाइट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं नाना प्रकार से, विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न तरीकों से. We are trying to strengthen our insight so that emotion should not overpower us. On one side, we are practicing mindfulness and mindful
as Sati Pathan and or open awareness, and trying to keep the mindfulness sufficiently strong ताकि emotion arise हो तो हमको मालूम पड़ जाए, वो हमको हावी ना हो. दूसरी तरफ से हम उसकी जो arising है phenomena उसको भी handle कर रहे हैं by seeing this, carrying out a cognitive training so that we see the limitations of the sensory pleasures really. और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है कि हम हमारे साथ ही हो रहा है. इट्स ए एंशिएंट struggle of humanity going on between what I know and what I should be doing and what I am doing. I should be arising from knowledge, wisdom. Wisdom says don't fall in the trap of addictions, but emotions, instincts are strong and they push us in that direction. तो इस तरह का वृत्तांत जो है बहुत पुराने समय से, महाभारत से भी इस तरह का एक वृत्तांत आता है जिसकी कई जगह कोट किया जाता है. मुझे भी काफी सटीक लगता है इस स्थिति में. वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत, व्हेन ऑल द 99 brothers of Duryodhana had died in the war and only he was left. Major soldiers had died in the war, and he was fuming with anger and he was trying to calm himself down by staying in a lake. So then Pandavas and Lord Krishna go there and they tell him, भाई तुम क्यों इतने हठी हो? अच्छा तुमको राज्य नहीं देना, से हम फिर वही पुरानी कंडीशन कहते हैं, 5 गांव दे दो, लीव, तुम राज करो. एंड लॉर्ड कृष्णा टेल्स हिम, ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? इतनी जरा सी धर्म की बात है कि भाई हमको किसी का हक नहीं मारना चाहिए, तुम ये सब समझ में नहीं आती. So then what he says is a very powerful statement. I mean, it is as it is written in the some texts. Janami dharmam nacha me pravritti, janami adharmam nacha me nivritti. ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है धर्म क्या है, ठीक क्या है. धर्म इन द सेंस ऑफ राइटियसनेस मुझे मालूम है, बट नच में प्रवृत्ति, मेरी उस डायरेक्शन में प्रवृत्ति ही नहीं है. आई एम नॉट इंक्लाइंड टू डू दैट वे. जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति. आई नो व्हाट इज रॉन्ग, बट नच में निवृत्ति, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता. आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. दैट्स द डिलेमा. एंड देन ऑफ कोर्स ही सेज, मेरे अंदर कोई है, देव है बैठा हुआ जो मुझे ये करा रहा है, तो मैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ. That's the dilemma of all of us as normal human beings, as meditators. And interestingly, similar statement is found in Christian literature also, with the great Saint Paul. Almost same thing, you can just translate it in English, and that's what he says. The good I know, I don't do, and the evil I know, I should not do, but I do. So even though we know that this direction will eventually take us to suffering, but the initial pleasure of it, initial joy of it, the thrill of it, or the kind of force of it, we're not able to resist because the instinct, the emotions are very strong. तो हमारी सारी कोशिश यही हो रही है कि एक तरफ से तो हम इमोशन को भी हल्का करें, दूसरी तरफ से इनसाइट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि एक अच्छा बैलेंस बना रहे. तो कल जैसे मैंने अंत में कोट किया था एक सुत्त को, अग्नि सुत्त, जिसमें भगवान ने, तो पहले हमने वो देखा था आदित्य पर्याय सूत्र से हम सब फेमिलियर हैं. अग्नि सूत्र शायद उतने फेमिलियर नहीं है, जिसमें भगवान कहते हैं इन 3 अग्नियों के बारे में कहते हैं कि 3 तरह की अग्नि है, राग अग्नि, दोष अग्नि और मोह अग्नि. और फिर उनका थोड़ा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि राग अग्नि किस तरह की है. इट इज द फायर ऑफ लस्ट बर्न्स मॉर्टल्स infatuated by sensual pleasures. The fire of hate burns malevolent people who kill other living beings.
And the fire of delusion burns the bewildered who are ignorant of the noble one's Dhamma. And beings unaware of these three fires, humankind delights in personal existence, in Sakkaya Ditthi. And therefore they keep on remaining in the bonds of Mara and go again and again and again in the cycle of birth and death. और वो बड़े संक्षेप में उसका तोड़ भी बता देते हैं कि रात और दिन साधना रत रहें और क्या करें, जिनमें राग अग्नि बहुत है, दे शुड डू वर्क ऑन अशुभ संज्ञा, परसीविंग द बॉडीज फाउलनेस. जैसे बत्ती संगों का विवेचन है सत्यपट्ठान सूत्र में, या नवसिविधिकार पब्बम है, बेसिकली टू क्रिएट द सेंस ऑफ नॉन ब्यूटीफुल. ह्यूमन बॉडी इज नॉट ब्यूटीफुल, एंड दैट्स हाउ you extinguish the fire of lust. And if there is greed, you do it by charity, by dana, and so on. For everything, you have to have an antidote, ताकि हमारी जो टेंडेंसी है वो कम हो. और जो दोष अग्नि है उसके लिए मेत्ता भाव, मेत्ता भावना भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं. So these are all methods by which we reduce the intensity of the emotion through proper understanding of the nature of reality. Asubha Sanya is also a way of यथाभूत ज्ञान दर्शनम. आप स्किन को उठा के देख रहे हैं कि अंदर क्या है, तो उससे पता चल जाता है कि उसमें कुछ, there is no beauty in it. And we recognize the pain of anger and pain of aversion, so we practice loving kindness. So these are all methods of cognitive training and emotional training, so that we can really move in that direction where the progress is accelerated. I think that is all the time we have for today. So carry on with the discussion in future.